जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 अध्याय 2 बहुपद प्रश्नवाली 1A का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अध्याय 2 का मतलब है कि हम लोग पहला चैप्टर हमारा किस का नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति यानी कि उसी में हम लोग होता है। दूसरा जो हम लोग पढ़े वो है बीजगणित का पहला चैप्टर, इसीलिए आपकी किताब में दिया गया है अध्याय 2 प्रश्नवाली 1A। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने सारा कांसेप्ट सिखाया था बहुपद पे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसका प्रकार अब इस स्लाइड में समझिएगा कि जो कांसेप्ट सिखाया है, जो कोई भी नया व्यूअर है वो सबसे पहले इसका पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि ये कांसेप्ट आपको सारी समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने पर क्या कर रहा है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। 1 कर रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। चलिए देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला देखिए, एक वास्तविक संख्या एक बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर क्या होगा। ठीक है, पहला क्या कहा, उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक वास्तविक संख्या जिसका a जो है बहुपद है px का शून्यक होगा। a क्या है, बहुपद px का शून्यक होगा, तो pa बराबर क्या हो सकता है, तो pa बराबर कुछ नहीं 0 होगा। ठीक है, कितना होगा 0। सेकंड क्वेश्चन में देखो शून्यक निकाला। क्वेश्चन क्या है, देखो हम समझाते भी जाएंगे उधर देखिएगा। सेकंड को समझा रहे हैं 2x स्क्वायर समझाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x वरना लेने का समझाते हैं ताकि समझ में आए। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर शून्य निकाला। क्या निकाला, शून्य। तो 2x स्क्वायर माइनस 5 लाना बीच में कितना है 3, कितना लाना है 3। 2 बचे कितना लाओ 10। तो माइनस 5x प्लस 2x हो जाएगा, होगा माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 2x। अच्छा ई भी नहीं लिखी, इससे बढ़िया तरीका और जब उपाय है तो उपाय ही लगा 2x माइनस 5x लिखना। अब रहा नहीं सही, सब सही कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 2x माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस 3x। अब देखना इधर का कॉमन क्या लेंगे x है ना जी, क्या बचेगा और 2x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन 2x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस में 1। समझ रहा है। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है माइनस 5 ले ले कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 1। x प्लस 1 यहाँ भी x प्लस 1 एक को शून्य निकालेगा तो कितना एक शून्य का, तो x प्लस 1 बराबर 0। आपका आंसर कितना आएगा x बराबर माइनस 1। एक शून्य का एक और आंसर आ सकता है, जब 2 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। यानी कि दूसरा का सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा, आप एक शून्य का रहा था माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा माइनस 1। ठीक है, दूसरा का यानी कि आंसर क्या होगा माइनस 1 करें। इस अध्याय में यह आंसर हुआ। सो तीसरा नंबर, हाँ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का शून्य का योग कर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दे दिया ये प्रश्न है। अब बोलो शून्य का योग निकालिए। क्या निकालिए शून्य का योग। शून्य का योग का तरीका बताया कि आपको डायरेक्ट फार्मूला द्विघात बहुपद का फार्मूला जिसको आएगा वो फटाक से बनाएगा। माइनस b बाई एक फार्मूला तेरा में b कौन है, b कौन है इसमें 5। ठीक है 5। अब देखो पहले से भी माइनस है, एगो माइनस के जो है तो क्या हो जाएगा प्लस, और a कितना है बाबू 3। फिर आंसर कितना मिलेगा 5/3। समझ रहा डायरेक्ट शून्य का योग कर रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है शून्य का गुणनफल, दुख नहीं तो पीछे ले लो। ठीक है, शून्य का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है c बाई a। अब देखो c इसमें कौन है 7 और a कितना है 3। आंसर यही दे रहा होगा 5/3 और 7/3। समझ गए। चलिए तीसरा का देख लेते हैं। हाँ सही। चौथा नंबर क्या है, हाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो गया, जो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। समझ रहा। तो जहां अल्फा बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्य है, अल्फा बीटा क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्य है। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या है ना, बड़ा आसान मेथड है जो फार्मूला तुम लोग जानते हो। ठीक है, फार्मूला यानी कि x में x गुना करोगे क्या होता था x
गामा होगा ना। आप देखो माइनस अल्फा में इसको जान लो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। समझ आ रखिए तो लेकर समझा जी। देखो क्या x माइनस अल्फा इसमें गुना किए दोनों में, x के साथ ही दोनों फिर अल्फा के साथ आ गया। समझ x स्क्वायर ये दोनों कॉमन दिख रहा है तुमको, x कॉमन दिख रहा होगा। समझ आ बीटा अब अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं प्लस में अल्फा बीटा, यही ना लिखा हुआ है प्लस में अल्फा बीटा। तो आपका जो आंसर दे रहा चौथा नंबर का, पहले का चौथा का ये दे रहा क्या दे रहा ए। ऐसा क्यों हुआ, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा निकाल दो क्या आता है, x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस a, यानी कि a में गुना हो रहा है और वो कैसा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ रहा है। समझा, तो इसके आगे क्या छुपा है समझ गया क्या होगा, चौथा नंबर समझ गया ना। पांचवा नंबर देखिए बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बुक रहेगा आसपास का तो समझ आ जाएगा पूरी बात। ये शून्य अल्फा बीटा होगा, शून्य क्या देने हैं अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा शून्य हो इसका मतलब क्या है अल्फा प्लस मतलब बीटा निकालना है। अरे अगर अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बीटा यही होगा, अल्फा बीटा क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला में निकाला सिवाय ए। चलो आंसर देख लेते हैं पहला का पांचवा नंबर। हां सही है, समझिए यदि अल्फा बीटा गामा पूरा फार्मूला का कांसेप्ट फार्मूला याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। अल्फा बीटा गामा बहुपद x स्क्वायर, बहुपद क्या है x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर x क्यूब सॉरी x स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये शून्य कितना इसका मान बता, इसका फार्मूला बता क्या कर लो बता रहे अल्फा बीटा बीटा का फार्मूला सिवाय a, जब जुटू को करके गुणनफल का योग होता है इसका क्या होता है सिवाय a। समझ गया। 7 नंबर जस्ट उसी प्रकार से है, अल्फा बीटा गामा का क्या बताना है फार्मूला बताना। आप त्रिघाती में बताए फार्मूला बताए, अगर त्रिघात नहीं तो बहुत बड़ी बात। चलिए देखिए पहला का सॉल्यूशन हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1 का एक शून्य 1 है तो a का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना a का। अच्छा a को शून्य का मान क्या निकला है 1, तो क्या का मान होगा x से ना मान हां x का मान 1 ले वही तो शून्य का समझ रहा। यहां पे a का और x का मान x स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 रखेंगे नहीं जैसा ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही ना a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है नहीं होगा माइनस 3a और माइनस माइनस 1 तो लिखा तुम्हारा माइनस में 1 अब ना कौन होगा e 1 तो गुना नहीं किया माइनस 3 में a के गुना किए माइनस 3 है माइनस 3 में माइनस 1 के मल्टीप्लाई किए तो होगा अभी माइनस 3 में माइनस 1 करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 3 होगा प्लस 3 माइनस 3 में माइनस 1 करेंगे प्लस 3 ना और क्या होगा माइनस 1 ठीक है। अब a माइनस 3 a माइनस 2 होता है और 3 में से a गया 2 माइनस 2a बराबर माइनस 2 हो जाएगा होने जाएगा तो समझ रहा है a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 गुना बन गया भागा में 2 से 2 कैंसिल a का मान कितना गया 1 ये आंसर है। समझ गए दूसरा नंबर ठीक है a बराबर 1 आंसर दे रहा होगा इसी तरीके से आपको कराना। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 a को शून्य का मान दे देगा a का शून्य यानी x का शून्य निकालो तो पहले s ले लेगा तो हम x को मान रख के मान रखिए a माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 ये कैसा है माइनस 3 में a गुना कितना माइनस 3 है माइनस 3 में माइनस गुना के प्लस 3 अरे ये 1 है गुने में गला करके माइनस 3 में प्लस 3 में गुना करेगा मान तो उन्हें होता है ग्रामों में मान गुना करेगा ग्रामों ये ना होगा 100 में 1 गुना करेगा 100 ये ना होता है समझ लो माइनस 3 में प्लस 3 में 1 गुना करेगा तो इतने ना होगा समझ रहा ठीक है। माइनस 1 का माइनस 1 3 में से क्या दो a में से 3 है क्या माइनस 2 है समझ रहे हैं माइनस 2 है 2 को ले लेगा क्यों क्योंकि आप प्रकार है 0 2 इधर चले तो माइनस 2 हो गया ना ठीक है माइनस 2 का माइनस 2 के बराबर होगा। चलिए ज्यादा 2 का नोट कर लीजिए
चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। और इस द्विघात में 2 नंबर का प्रश्न अवश्य आएगा। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। y² माइनस 3। इसको सबसे पहले क्या क्वेश्चन होना पड़ो, पहला है शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य निकाल के उसके बाद शून्य और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें, निश्चित करें। पहले शून्य निकालो, उसके बाद आगे के बाद y² माइनस 3। इसको क्या पढ़ सकते हैं? y² प्लस √3 और y माइनस √3। बोलेगा क्या लिखे तो बता रहे हैं हम क्या लिखेंगे। ये हम लिखे कुछ नहीं बाबू, पहला इसको हम डायरेक्ट करें, पहले कॉल करते हैं। a² माइनस b² का फार्मूला देखो ध्यान से। कैसे? √3 क्यों किए? क्योंकि √3 में √3 गुना होता तो क्या होता है? 3। हमको ये पता था ये a² पहले से ले ले, तो कहानी में तीनों के b² कर दे। तो a² माइनस b² का फार्मूला a प्लस b a माइनस b। क्लियर? a प्लस b a माइनस b। समझ गया? अब बताओ तुम ही y बराबर अगर जो कि 0 है, क्या है? 0। y प्लस √3 का शून्य क्या निकलेगा? y माइनस √3 का शून्य क्या निकलेगा? y का इसका क्या निकलेगा? माइनस √3 और इसका क्या निकलेगा? प्लस √3। समझ रहा है? ये तो हो गया, चलो शून्य तो निकल गया। क्या निकला शून्य? माइनस √3 और √3 y² माइनस 3 के y² माइनस 3 बहुपद के शून्य के लिखिएगा। समझ में आ रहा है? शून्य लिख लिए। अब आगे देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना? शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना। क्या करना? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित। हाँ, तो हम लोग तरीका सीखे थे। पहला क्या संबंध करेंगे? शून्यकों का योग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? योग। जो शून्य निकला है ना, दोनों का योग करो। चलो जोड़ो। माइनस √3 और प्लस √3 क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है? तो माइनस √3 और प्लस √3 जोड़ेगा ना, कैंसिल हो जाएगा, जीरो ही बचेगा। बचेगा कि नहीं जी जब जोड़ा? हाँ, शून्य का योग का द्विघाती बहुपद का फार्मूला बताया गया जबरदस्त अंदाज में। माइनस b बाई a, माइनस b बाई a। एक नाम में तुमको b दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है, गधा है। a² और c है, b है ये नहीं, वैसे बता रहे हैं। द्विघात बहुपद का रूप कैसे होता है? x² + bx + c। तो दिख रहा है, x² दिख रहा है, b दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि c हमारा जो c था वो कितना था जी? b जो है वो क्या है? 0 है। और a कितना है? y का 0 है। 0/a की भी क्या हो जाएगा? 0। समझ आया ना? यानी कि c हो गया कि अगर जो हम इसका क्या के फार्मूला लिखा है तभी कितना आया? सेमी बार कंडीशन। समझ आ गया? माइनस b बाई a इसका भी क्या आएगा? 0। शून्य का योग का कहानी था। अब देखो शून्य का गुणनफल होता है जी। सिद्ध करना देखो, दोनों पढ़ लो, गुणांकों के बीच भी, गुणनफल के बीच में। चलो गुना करो, जो शून्य निकला है ना वो क्या गुना करो। माइनस √3 और √3 के गुना किया क्या हो गया? तुमको बताया नहीं बता, माइनस 3 होगा। √3 में √3 गुना करेंगे, एक 3 बचता है, 3 और माइनस 3 हो गया। फार्मूला क्या करता है? शून्य का गुणनफल का। अब चेक करना है कि क्या फार्मूला सही है। तो फार्मूला गुणनफल का क्या होता है? इस माइनस b बाई a लगाएंगे। यहां क्या लगाएंगे? c बाई a, c बाई a। द्विघात की है फार्मूला गुणनफल में c/a। c कितना है? माइनस 3। a कितना है? 1। चलो चेक हो गया कि माइनस 3 फार्मूला से भी आता है। आता है कि नहीं? बोलो कुछ हम किए। कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा प्रश्न इसमें 5-6 प्रश्न है, सब बताएंगे आपको एक एक करके, क्योंकि एग्जाम में आएगा। इसी ढंग से बनाइएगा, ठीक से करेगा, बुक नहीं देखने की आवश्यकता है। पहले अपना योग कीजिए, फिर फार्मूला है माइनस b बाई a देख लीजिए सही आ रहा है। समझिए तो चलिए नोट करिए पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा देखिए। हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी जस्ट तीसरा का पहला किए थे। कॉपी क्वेश्चन खाली बाई के नंबर 1 कर दिया और तमाशा करेंगे हम अभी। देखो a² - b² का लगाना। क्या लगाना है? a² दिख रहा है, इसको कैसे b² करेंगे बता दो। x² - √15 के होल स्क्वायर कर
ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है यहीं से। अब देखो x प्लस रूट 15 बराबर 0, x माइनस रूट 15 बराबर 0, x बराबर क्या निकलेगा माइनस 15 रूट 15, x बराबर क्या निकलेगा समझ रहा। चलो आगे कर लेना उसी का जैसा कॉपी, ठीक है। हम तीसरा करते हैं, तीसरा नंबर बता रहे हैं आपको आगे और